4 जनवरी वो दिन जिस दिन मैंने अपने बेबी को पहली बार देखा। वो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है या ऑलरेडी मॉम है, उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत ही अमेजिंग है। जो आपने किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। जो मेरी शॉर्ट वीडियो एक मैंने पोस्ट की थी, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अपनी डिलीवरी स्टोरी जो है वो शेयर कीजिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है, और बेबी बॉय है या गर्ल है, और किस तरीके से मैंने उस चीज़ को हैंडल किया है। वो सभी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने आप सबको बताया था, जब मैं अपने रूटीन चेकअप में 31 दिसंबर को मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बता दिया था कि आपका जो सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू हो गया है। तो एक सिचुएशन ये बनती है कि आप उसी टाइम पे जो है वो एडमिट हो जाएं, या फिर आप वेट करें कि आपको नेचुरल लेबर पेन हो, तब आप जो है वो जाके एडमिट हो और उसके बाद आपकी डिलीवरी हो। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है अपने नेचुरल पेन्स का वेट करूंगी। उस वीडियो थोड़ा सा देर से बन रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि डिलीवरी के बाद में जो है बेबी के साथ बहुत सारा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ता है, और जो भी मॉम है यहाँ पे ऑलरेडी वो इस चीज़ को जो है रिलेट कर पाएंगे कि जब न्यू बॉर्न होता है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि बाद में भी पूरा ही ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको आपका जो पूरा टाइम होता है वो चाहिए। तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई। यहाँ पे मैंने वेट किया कि जब नेचुरल पेन आए तो मैं एडमिट हूँ। तो एक को मैंने एडमिट होना सही नहीं समझा, क्योंकि दिक्कत ये थी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रेगनेंसी से पहले जो है मैंने एक अबॉर्शन कराया था, जो कि उसकी भी पूरी जो है एक नेचुरल प्रोसेस थी, उस तरीके से जैसे कि एक नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चे की। क्योंकि वो बहुत मतलब मेच्योर हो चुका था उस टाइम तक कि उसको मेडिकेशन के थ्रू जो है अबॉर्ट नहीं किया जा सकता था। कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसको अबॉर्ट करना पड़ा था। तो उस टाइम पे मुझे पेन इंड्यूस किए गए थे, तो उसका मुझे मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से जो है वो काम करते हैं और किस तरीके से आपकी बॉडी को पे वो जो है रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वो असर डालते हैं आपकी बॉडी पर लेटर ऑन भी, कि आप जो है बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं अगर आप उस तरीके से अगर डिलीवरी करवाते हैं कि पेन इंड्यूस करवाने के बाद आप डिलीवरी करवा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मुझे नेचुरल पेन आएंगे तभी मैं एडमिट होंगी। और उसके बाद जो है 1, 2, 3 और 4 को जो है मॉर्निंग में, मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। मुझे जो है रात को लगभग 1:30 बजे से मुझे पेन आने शुरू हो गए थे, और किस तरीके से मैंने उनको मॉनिटर किया मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। उस दिन जब मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले डॉक्टर जो है आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि लगभग जो है वो 2 या 3 रूटीन चेकअप जो आपके लास्ट के होते हैं उसमें भी डॉक्टर आपको एग्जामिन करती है। तो वही इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो है वो आपको इंटरनली एग्जामिन करके डॉक्टर बताती है कि आपका सर्विक्स जो है वो कितना डायलेट हो चुका है। तो मुझे पेन्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, फ्रीक्वेंटली आ रहे थे, और वो बिल्कुल नेचुरल पेन थे। तो डॉक्टर ने जाते ही जो है मुझे बोल दिया था कि आपकी जो डिलीवरी है वो जल्दी ही 2 से 3 घंटे में हो जाएगी। तो ये लगभग उन्होंने मुझे बोला था 5 बजे या 5:30 बजे के करीब, जब उन्होंने मुझे जो है एडमिट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे ये इंटरनल एग्जामिनेशन करके बताया था। अब होता क्या है कि आपको डायरेक्टली जो है लेबर रूम में नहीं ले जाया जाता है। लेबर रूम में आपको जो है बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे ले जाया जाता है, जब आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव लेबर होता है उस टाइम पे ले जाया जाता है। पहले जो आपको नॉर्मल रूम में रखा जाता है, जो उनके प्राइवेट रूम्स होते हैं उनके अंदर रखा जाता है।
तो उसमें जो है आपको एडमिट कर दिया जाता है, कैनुला वगैरह आपको लगा दी जाती है, जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ से वो सब कर दी जाती हैं। तो वो सब किया गया, मुझे एडमिट किया गया। उसके बाद जो है वहाँ पे सबसे पहले तो इंटरनल एग्जामिनेशन, देन जो है बेबी की हार्ट बीट चेक की गई कि बेबी की हार्ट बीट सही है। वो सब चेक करने के बाद में डॉक्टर ने जो है मेरे पेट के अराउंड एक बेल्ट टाइप का बांध दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करने की मशीन है। और उसके साथ साथ ही बेबी का जो है बार बार जो है नर्स आके जो है वो चेक कर रही थी कि बेबी का हार्ट बीट सही चल रहा है, सही चल रहा है, सब ये सब चेक कर रही थी। और उसी के साथ साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मशीन जो है वो मेरे कॉन्ट्रैक्शन चेक कर रही थी कि कितना जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। उसी कॉन्ट्रैक्शन मशीन को मॉनिटर करने के बाद में आपकी जो उसमें फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, उसी को देखते हुए जो है डॉक्टर आपको लेबर रूम में ले जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा हाई आने शुरू हो जाते हैं तब आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। तो मेरे साथ हुआ क्या कि जब कॉन्ट्रैक्शन मशीन मुझे लगाई गई तो विद इन जो है आधे या पौने घंटे के अंदर ही जो है वो अचानक से मेरा जो है वाटर बैग जो है वो लीक हो गया। और मतलब मैं बेड पे ही थी, नॉर्मल जो बेड होता है अपना हॉस्पिटल में उसी पे थी, और मेरा जो है वाटर जो है बैग वो जो है लीक हो गया। और मतलब पूरा बेड जो है वो एकदम, मुझे लगा कि शायद पता नहीं इतना पानी पानी पूरे बेड पे हो गया था। तो मैं एकदम से मतलब पैनिक हो गई। बट डॉक्टर ने उस टाइम पे और नर्स जो मेरी थी उन्होंने संभाल लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सुपरविजन में हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अगर आपको लगता है कि वाटर बैग लीक हो गया है तो आप जो है बिल्कुल भी घबराएं नहीं इस चीज़ से। अगर आप घर पे भी हैं और आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो ये ज़रूर करें कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं अगर आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो। क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। यानी कि जब आपका वाटर बैग लीक हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं आपको। तो इस वजह से आपको बोला जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप जो है हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। तो जब वाटर बैग लीक हुआ तो वो स्टेज थी, शायद हो सकता है अगर वाटर बैग लीक नहीं होता तो मुझे थोड़ी देर और उस रूम में रखा जाता। लेकिन जब मेरा वाटर बैग लीक हुआ तो अचानक से मुझे यूरिन का, मतलब वाटर बैग लीक हो गया लेकिन उसके बाद भी मुझे यूरिन का बहुत प्रेशर आया एकदम से। तो डॉक्टर ने अच्छे से, उन्होंने बोला कोई घबराने की बात नहीं है, वाटर बैग लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से यूरिन पास करके और आप लेबर रूम में आराम से जा सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझे चेंज करवाया, यूरिन वगैरह पास करके वो मुझे लेबर रूम में लेकर गए। उस टाइम पे करीब जो है 6:30 के टाइम, 6:30 या 6:45 बजे के करीब का टाइम था। और उस टाइम में मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे एपिड्यूरल लगवाना है, क्योंकि जो पेन्स थे वो काफ़ी आ रहे थे। तो मुझे जो है, मैं पहले भी बात करके आई थी डॉक्टर के साथ कि मुझे एपिड्यूरल लगवाना है। और डॉक्टर ने बोला कि आप देखो फैमिली से एक बार करो डिस्कस कि लगवाना है या नहीं लगवाना। तो मैंने बोला नहीं, मैंने लगवाना ही है, और मैंने आपसे पहले भी बात की थी, बट मतलब मैंने डॉक्टर को बिल्कुल ही श्योर नहीं किया था कि मैं लगवाऊंगी। तो मैंने अचानक से उनको उस दिन डिलीवरी वाले दिन बोल दिया कि मुझे एपिड्यूरल लगवाना है। तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 7 बजे तक जो है डॉक्टर आ पाएंगे। अब हुआ क्या कि डॉक्टर 7 बजे तक भी नहीं आए थे और मैं जो है लेबर रूम में चली गई थी उस टाइम पे। और मैं बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल थक गई हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने ये फील किया कि उस टाइम पे जो मेरी, शायद मैंने जो इतनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की थी और इतनी जो मैंने मतलब अपनी जो भी मतलब एंटायर जो मेरी प्रेगनेंसी रही थी उसमें मैंने जितना हो सका उतना जो है न्यूट्रिशन वाला खाना जो खाया, और जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जितना मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, जितना मैंने एक्सरसाइज अलग से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की थी, वो सब मेरी काम आई थी। और वो किस तरीके से वो मैं बताने वाली हूँ आपको। तो मैं जब लेबर रूम में गई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो मेरा जो
पेन था वो 2 मिनट पे शिफ्ट हो गया था। मतलब लास्ट की जो आपकी जो एक्टिव लेबर स्टेज होती है उसमें बिल्कुल आपको 2 से 3 मिनट में पेन आते हैं और बहुत इंटेंस होते हैं वो पेन। मतलब इतना इंटेंस होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो एकदम से अकड़ जाती है और आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है उस टाइम पे। तो वो चीज़ आपको जो है आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी आपके बेबी को नीचे पुश करने के लिए। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको चाहे उस टाइम पे डॉक्टर बोले या नहीं बोले, नर्सिस आपको बोले या नहीं बोले, आप अपने आप को जो है मतलब एकदम से अटेंटिव रखिए उस टाइम पे। और जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है आप पुश कीजिए, अपने आप से पुश कीजिए। आपको कोई नहीं बोलेगा तब भी आप पुश कीजिए। जब आपको पेन आता है तब आपको करना है, बीच में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जब पेन नहीं आ रहा है अच्छे से ब्रीदिंग कीजिए। आपको ये नहीं है कि आ ही रहा है पेन, आ ही रहा है, नहीं आएगा। मतलब जल्दी जल्दी भी पेन आते हैं 2 से 3 मिनट में, लेकिन उसमें बीच में गैप होता है। उस गैप में आप जो है रिटेन कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। आप जो है जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं कि मुंह से लंबे से सांस लेना, फिर नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ना, वो चीज़ अगर आप उस टाइम पे भी करते हैं तो आपकी जो है आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहता है। आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी। आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे मतलब आपको ये भी नहीं लगेगा कि हाँ मैं थक गई हूँ, नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है जो आपके कमर में जो है एक इंजेक्शन लगाया जाता है कि उस टाइम पे जो है मेरा जो सर्विक्स था वो काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो चुका था। होता क्या है कि आपको एपिड्यूरल उस टाइम पे लगना चाहिए जब आपका जो सर्विक्स है वो 4 से 5 सेंटीमीटर खुला हो। और उसका असर तभी जाके जो है मतलब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पेन नहीं हो रहे हैं। बट मेरा जो सर्विक्स था वो लगभग जो है वो 7 से 8 सेंटीमीटर जो है वो खुल चुका था, क्योंकि डॉक्टर जो है दूसरे डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर रही थी उस टाइम पे कि हाँ कितना जो है प्रोग्रेस में है लेबर। तो वो जब आपस में बात कर रहे थे तो मैं बिल्कुल आराम से सुन रही थी उनकी बातें कि आपस में वो क्या बात कर रहे हैं। उस टाइम पे तो उन्होंने मुझे एपिड्यूरल लगाया करीब 7:15 या 7:30 बजे के करीब। 7:15 बजे वो आए थे, 7:30 बजे के करीब उन्होंने 7:30 बजे तक जो है एपिड्यूरल लगा दिया था। तो अब उसके बाद में जो है क्योंकि वो आपको पहले लगना चाहिए तो उसका असर मेरे लेबर में उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। अब मुझे अगर इतना कह सकती हूँ कि जितना मुझे लेबर पेन हो रहा था नेचुरली, उसमें शायद 10 या 15 या मैक्सिमम 20% आप ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला उससे। मैक्सिमम 20%। आप सोच सकते हैं कि अगर 100% जब आपका एक्टिव लेबर होता है उसमें अगर आपको 20% भी कम होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी बिल्कुल मतलब आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल पेनलेस डिलीवरी हो और आप एपिड्यूरल चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले से अपने डॉक्टर को बोल के रखिए। उस टाइम पे डॉक्टर को के पास वो जो डॉक्टर हैं जो एपिड्यूरल देते हैं, क्योंकि आपकी गायनिकोलॉजिस्ट नहीं देती है वो आपको इंजेक्शन, उनके लिए उनके अलग से डॉक्टर होते हैं जिनको वो बुलाते हैं। तो उनको कह के रखेंगे अगर आप पहले से, तो हो सकता है वो पहले से अवेलेबल होंगे। बट मेरा एक प्राइवेट जो है क्लिनिक में जो है डिलीवरी हुई है तो वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे डॉक्टर ने उन्होंने उनको बुलाया था। तो उन्होंने 7:30 बजे के करीब जो है मुझे एपिड्यूरल दिया और उसका जो है हल्का हल्का असर मुझे लग रहा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। मतलब मैं अच्छे से अपने हाथ पैर जो है मतलब हाथ तो उसमें असर नहीं होता, पैरों में असर होता, बट मैं अपने पैर भी थोड़ा थोड़ा मतलब मूव कर पा रही थी जैसा कि वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो आपको जब डिलीवरी टेबल पे जो है लिटा दिया जाता है उसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, जैसे कि मैंने रखी। जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे थे, जब मुझे पेन नहीं हो रहा था, तो मैंने जो है अच्छे से मतलब अपने आप को ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो गई थी, तो मैंने जो मेरी नर्स थी साथ में उनको बोला मुझे पानी पीना है। तो जैसे मेरी मम्मा गई थी मेरे साथ में तो हम पानी की बोतल लेके गए थे अपना, तो उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी करके लेके गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो जो है सिप आप पानी पीते रहेंगे तो आपका जो है हाइड्रेशन भी बनी रहेगी, गला सूखेगा नहीं। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप डिलीवरी टेबल पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी नहीं पी सकते, आप पानी पियो जितना आपसे हो सकता है आप पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
बट मैंने कैसे किया था कि मैंने सिर्फ 2-2 सिप करके, मतलब जब भी मुझे लग रहा था कि मैंने पानी पीना है तो मैंने 2-2 सिप करके ही पानी पिया। और जब मेरा गला मतलब ऐसा लगता था कि हाँ अब ठीक है, तो मैंने जो है उनको बोला कि मुझे बस थोड़ी थोड़ी देर में जब मैं बोलूँ तो मुझे पानी पिला देना। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। नर्सेज जितनी भी मतलब वहाँ पे थी बहुत ही कोऑपरेटिव थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा। उसके बाद करीब जो है 7:45-8 बजे के करीब जो है बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हाई हो गए थे। और मैंने जो है, अब वो जो लोग थे वहाँ पे वो आपस में ही मतलब अपना कुछ डिस्कस किए जा रहे थे, लेकिन मैंने एक भी मौका जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन का था वो नहीं छोड़ा पुश करने के लिए, कि मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे पुश करना है और अपनी डिलीवरी करवानी है। जैसे ही मतलब 8 बजे के करीब, 8 या 8:15 बजे के करीब जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे कॉन्ट्रैक्शन। अब वहाँ पे होता क्या है, डिलीवरी रूम में आपके पास जो है 2 आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं लगभग। अगर एक होता है तो उनके असिस्टेंट ज़्यादा होते हैं, और एक जो है वो असिस्टेंट थी, उनके साथ में 2 सिस्टर थी और 2 वहाँ पे पीडियाट्रिशियन आपके पास होते हैं जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देने आते हैं। वो जो है आपको लगा के एनेस्थीसिया आप जो आपके डॉक्टर हैं उनको बता के चले जाते हैं, या उनका कोई असिस्टेंट उनके साथ में रुकता है और वो मॉनिटर करता रहता है। अब होता क्या है, एनेस्थीसिया का एक जो है एक लेवल होता है। तो अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हो रही है तो उसका सबसे हाई डोज आपको दिया जाता है, यानी कि अगर रेटिंग की बात करें तो 10 अगर उनका मैक्सिमम होता है तो 10 तक आपको डोज दी जाती है। लेकिन अगर आपका जो है डिलीवरी नॉर्मल होनी है तो आपको 10 तक नहीं देते हैं, आपको जो है मैक्सिमम 7 तक उसको करते हैं। क्योंकि अगर वो पूरा जो है 10 तक कर देंगे तो आपका जो नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो है एकदम सुन्न हो जाएगा और आप पुश मतलब नहीं कर पाओगे उतना अच्छे से। और हो सकता है कि आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होते तो आप पुश भी नहीं कर पाते हैं। मतलब कर पाते हैं अगर आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करती है कि हाँ अब आपको पुश करना है, तो जब आपको कोई बोल रहा है और पुश करना है तो वो अलग चीज होती है। लेकिन अगर आपको नेचुरल पेन हो रहे हैं और उसके साथ आपको पता है कि जैसे ही पेन आएगा मुझे पुश करना है, तो वो अच्छे से आपको मतलब आपकी बॉडी जो है उसको कोऑर्डिनेट कर पाती है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको पेन आता है तो आपको पुश करना ही है। आप इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल क्लियर आप करके रखेंगे कि आपको जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आता है आपको पुश करना है। और ये चीज़ आप ध्यान रखें कि बीच में जब आपको गैप मिलता है आप अच्छे से मतलब एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब है ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो भी आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो जरूर करें आप। मतलब जब मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था तो मैं पुश कर रही थी, तो डॉक्टर मतलब ये देख के हैरान थी कि उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी मुझे कि आपको पुश करना है। और जब मैं बीच में मुझे पेन नहीं आ रहा था तो जब वो लोग बात कर रहे थे तो मैं आराम से जो है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही थी। तो वो भी देख के वो बड़े हैरान थे कि इसको ये भी नहीं कहना पड़ रहा कि अच्छे से सांस लो। और यहाँ तक कि मुझे जो है जो ऑक्सीजन थी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी की जाती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्पेशली जब लेडी थक जाती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि जब आपको बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, चाहे वो 1 ही मिनट का मिल रहा है आपको या 30-40 सेकेंड का कुछ मिल रहा है कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हो, तो जब आपको टाइम मिलता है आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट है वो जरूर करें। और हो सके तो पानी भी पी सकते हैं आप, 5-10 के मिनट के गैप में जो है थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी भी पी सकते हैं। तो मेरी जो डिलीवरी है वो हो गई थी लगभग 8 बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। मतलब लगभग नहीं, करेक्ट टाइम आपको बताया जाता है जब आपका बेबी जो है आता है तो एकदम जो है डॉक्टर अनाउंस करता है कि इतने बज के इतने मिनट पे जो है बेबी हुआ है, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जा सके। तो जब आप लेबर रूम में होते हैं, जब आपका बेबी आता है तो डॉक्टर आप अनाउंस करता है। तो जैसे ही बेबी आया तो डॉक्टर ने अनाउंस किया कि 8:17 पे मॉर्निंग में मेरी डिलीवरी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है मैं एडमिट हुई थी करीब 4:45 या 5 बजे, और 8:17 पे मेरी जो है डिलीवरी हो गई थी। तो आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरी पहली डिलीवरी थी
और लगभग मतलब मैंने 2 बजे से रात को और सुबह 5 बजे तक मैंने अपने कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब 4:30 बजे तक मैं घर पे ही थी, तो मैंने उस टाइम तक अपने जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको बहुत अच्छे से जो है हैंडल किया। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाना है उस कंडीशन में कि मुझे तो पेन सहन ही नहीं हो रहे। अब जब इन पेन्स को थोड़ा सा सहन करेंगे तभी जो है आपकी डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो पाएगी। अब बात करते हैं कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई या सिजेरियन। तो मेरी डिलीवरी जो है बहुत ही अच्छे से और नॉर्मली हो गई, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने जो है जितनी जो मेहनत करी थी 9 मंथ में वो मेरी सारी सक्सेसफुल हुई। हालांकि एपिड्यूरल ने मेरे लिए इतना अच्छे से काम नहीं किया, और हो सकता है कि अगर उस टाइम पे मैं एपिड्यूरल थोड़ा सा मेरे पहले भी लग जाता और वो असर भी करता तो शायद उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी और लंबी हो जाती, क्योंकि आपको डॉक्टर भी बताता है कि अगर आप एपिड्यूरल ले रहे हैं तो आपका जो डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। आप पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। मतलब अगर आपने 9 मंथ आप ये सोच रहे हैं कि हमारा बेबी हेल्दी हो और तंदुरुस्त हो, सब जो लेडीज हैं, जो भी मॉम टू बी हैं, वो सब ये सोचती हैं, जो भी माँ बनने वाली हैं, कि मेरी नेचुरल प्रोसेस से नेचुरल डिलीवरी हो, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसके लिए आप 9 मंथ इतनी मेहनत करते हैं, तो लास्ट में जाके अपने आप को जो है बिल्कुल भी मतलब पैनिक ना करें। वो सिचुएशन अगर आपने हैंडल कर ली तो आपकी जो है डिलीवरी 100% नॉर्मल होगी, बशर्ते कि आपकी जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना रही हों। कलर डॉपलर में आपको बता दिया जाता है कि आपका जो बेबी का है नेक अराउंड कोई लूप तो नहीं है, तो मेरी बेबी के नेक अराउंड कोई भी लूप नहीं था। और उसके बाद जो है आपका जो पोजीशन है बेबी की किस तरीके से है, शेफेलिक पोजीशन में आया है बेबी, नहीं आया है, तो वो सब चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मतलब कि आपके अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। बस अपने आप को जो है उस टाइम पे जो है बिल्कुल भी पैनिक ना करें। मैं आप सबको बस एक बार यही सजेशन दे रही हूँ कि आप जो है लास्ट का जो अपना जो स्टेज है उस चीज़ को बिल्कुल भी जो है घबराएं नहीं, बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखें। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उन सबको एक कमेंट जरूर करती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। ये अपने मन में रखना है कि मुझे अपना जो बेबी है वो बहुत हेल्दी चाहिए, और उसके लिए मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें थी वो मेरे साथ मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की। और मुझे जितना डर था, मतलब देखो डर सबके ही मन में होता है उस टाइम पे, लेकिन जब अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और उस चीज़ का रिजल्ट आपको जब दिखता है तो वो बहुत ही मतलब अमेजिंग होता है एक्सपीरियंस। तो 8:17 पे, यानी कि आप सोच सकते हैं कि मेरी जो डिलीवरी थी वो जल्दी ही हो गई थी और नेचुरली हुई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हाँ, मुझे एपिज़ोटमी आया है, और क्योंकि मेरी जो बेबी का हेड था वो थोड़ा भारी था, तो इस वजह से अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो वो थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उसमें आपको डरने की बात नहीं है। एपिज़ोटमी आता है यानी कि आपको नीचे जो है कट लगाया जाता है, और वो आपको एनेस्थीसिया दे के लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ऐसे लगा दिया जाएगा कि आपको बहुत पेन होगा, नहीं। तो आपको एपिज़ोटमी लगाया अगर आता है तो वो जो बहुत जल्दी आपका रिकवर हो जाता है। अगर उसके लिए आप अलग से मतलब जानना चाहते हैं कि उसकी मतलब डॉक्टर ने कैसे मुझे केयर करने के लिए बोला है, मैं कैसे केयर कर रही हूँ, तो उसकी मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। तो मुझे जो है बहुत ही प्यारी सी एक बेबी गर्ल हुई है, बहुत स्वीट है वो। और बस इतना सा है कि वो दिन में सोती रहती है और रात को मुझे तंग करती है। इस वजह से जो है ये वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत देर हुई, क्योंकि वो रात में जो है बहुत परेशान करती है, तो मैं अच्छे से सो भी नहीं पाती हूँ। बट इट्स ओके, वो मैं अपने बेबी के लिए पूरा मतलब डेडिकेटेड हूँ। और इस वजह से आपको भी मैं एक सजेशन देती हूँ कि आप स्टार्टिंग में अपने बेबी के को बिल्कुल मतलब किसी भी तरीके का रूटीन उसका बनाना कि मुझे ये करना है, पहले दिन से ये करना है, वो बिल्कुल नहीं करना आपको। जैसा वो है उस तरीके से उसको अपने आप को रहने दीजिए। कुछ टाइम के बाद वो जो है उसका रूटीन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो में हमने बात की है एपिड्यूरल की और एपिजियोटमी की और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेरी डिलीवरी 4 जनवरी को हुई थी और अभी मेरी जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो रिकवर हो चुकी है।
कुछ चीज़ें जो है आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं डिलीवरी के बाद में, वो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ चीज़ों में बदलाव होता है, तो ये चीज़ों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपको पूरा जो है डिटेल में शेयर करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है डिलीवरी के बाद अपने आप की रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि जितना ध्यान आपने अपनी प्रेगनेंसी में अपना रखा है, उतना ही ध्यान आपको प्रेगनेंसी के बाद भी अपना रखना है, क्योंकि अब और उससे ज़्यादा रखना है, क्योंकि अब तो आपको बेबी को फीड भी कराना है। तो उन चीज़ों से रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक जो भी मॉम टू बी हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो भी मॉम है वो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू ऑल आर अमेजिंग एंड थैंक यू। स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड बाय बाय।